सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन मैनेज आवर परचेसेस। तो परचेस इन द सेंस क्या कि जब कोई नया हम बिल क्रिएट करते हैं, लाइक अगर हमने कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया तो उसका एक बिल होता है। हमने कहाँ से परचेस किया, उसको उसमें हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स को परचेस किया, तो वो सब डेटा होता है। ऑलराइट, तो यही चीज़ हमको देखना है वहाँ पे। सो बिफोर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे छोटा सा यूआई बना के रखा है। आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे ऐड परचेस का आपको समझना पड़ेगा सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐड परचेस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बेसिकली आपको दिखाता हूँ यूआई। यहाँ पे बेसिकली एक छोटा फॉर्म बनाया है और यहाँ पे भी कुछ इनपुट्स लिए हैं और यहाँ पे बटन क्लिक करने पे एक ऑटोमेटिक रो है वो ऐड हो रही है और इसको अगर डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट होगी। अगर इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होंगी। ओके, तो अगर टैक्स को भी हम चेंज करेंगे तो ये देखिए पूरा सब वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ये कैसे हो रहा है? तो मेन मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेन कोड है वो यही है। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये टेबल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने फ़िलहाल एक ब्लैंक टेबल रखा है जिसका आईडी हमने क्या रखा है, प्रोडक्ट रोज। इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल करेंगे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट में क्या लिखा है कि ऐड बटन रो। ये कहाँ पे है, मतलब ये जो बटन है इसकी आईडी है, इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, एक सैम्पल रो जो अभी यहाँ पे आ रही है ना, ये देखिए ये एक सैम्पल डेटा है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट रोज है जो हमने यहाँ पे देखा था इसमें हम ऐड कर रहे हैं व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये थी। दूसरी थिंग क्या थी कि ये देखिए यहाँ पे रिमूव आइकॉन, मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिमूव होना है ना, ये देखिए जो रिमूव है क्लास, तो वही चेक करेंगे। क्लास लिस्ट में अगर रिमूव का बटन है तो उसको रिमूव करो, बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। ओके, सो दूसरी ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अपनी ये हो गई। अभी लास्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन हो रही है। हमने क्या लगाया, यहाँ पे जो इनपुट्स हैं उसमें हमने ऑटो कैलकुलेशन रखा है जिसमें हम चेक करें कि क्वांटिटी, कॉस्ट, टैक्स ये अवेलेबल है कि नहीं। ओके, क्वांटिटी मतलब ये टैक्स क्लास, कॉस्ट क्लास, क्वांटिटी ये मतलब क्लास है। हम चेक करें कि ये क्लास लिस्ट में हो है कि नहीं। अगर है तो इसकी सारी वैल्यूज़ को मुझे गेट कराओ। गेट करवाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। सब टोटल कैसा होगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट, टोटल सब टोटल ये सब होगा एंड फाइनल होगा वो सब टोटल, टोटल टैक्स। ओके, मतलब जितने भी इनपुट्स हैं उसमें से ये सब चीज़ें ले रहे हैं। क्वांटिटी इंटू कॉस्ट मतलब जितने भी क्वांटिटी, कॉस्ट, टैक्स ये सब चीज़ें इसको हम चेक करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज कैलकुलेशन विच इज़ आवर मेन थिंग। एंड इस कैलकुलेशन को हम सेट करेंगे कहाँ पे, टोटल, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, टोटल ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो हर एक रो के लिए अलग चीज़ है। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है, इसकी वजह से ये हर एक के लिए अलग अलग हो रही है। सो हम यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम 100 करेंगे, यहाँ पे हम 150 का 124 करेंगे तो ये देखिए, और इसका हमने टैक्स दी है तो इस टैक्स को हम करेंगे तो ये देखिए। सो इस तरह से इस यूआई को बनाया है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए इस पेज का तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगा। सो अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। ओके, सो हम एक प्रोडक्ट टेबल्स एंड परचेजेस को क्रिएट करेंगे। सो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, लाइक
सप्लायर आईडी, यहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे और ये सप्लायर आईडी आएगा सप्लायर मास्टर के जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। ओके, सो यहाँ पे इंट ही रहने देता हूँ। सेकेंड हमको चाहिए डेट, इसको हम लेंगे डेट टाइम फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट ही चाहिए हमको। सो डेट टाइम की जगह हम इसको लेंगे डेट। ओके, सो द थर्ड थिंग हमारा जो है इनवॉइस नंबर, इसको हम वेर कर रखेंगे और इसकी वैल्यू एक अराउंड 100 हम रख देते हैं। उसके बाद हमको लेना है इसका सब टोटल, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए हम अलग से टेबल क्रिएट करेंगे और इसको हम इस टेबल का फिर से रेफरेंस देंगे। सो ये एक चीज़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना क्रिएटेड एंड स्टेटस, फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ एडिट का ऑप्शन हम या डिलीट का नहीं चलाएंगे, सिर्फ यहाँ पे हम इंसर्ट और जो भी हमको डेटा फेच करना है उसकी ही क्वेरी हम चलाएंगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो यहाँ पे स्टेटस, फिर भी मैं स्टेटस अपना दे देता हूँ, 0 रहेगा, क्रिएटेड एट डेट टाइम, करंट टाइम स्टैम्प, ग्रैंड टोटल, ये इसको हम डबल दे सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। इसको भी हम डबल देंगे, इसको भी हम डबल देंगे। इनवॉइस वगैरह ये सब ओके सेट हो गया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारा टेबल बन गया। और दूसरा हमको टेबल बनाना है वो है परचेस प्रोडक्ट लिस्ट मास्टर। इसमें हम ये जो लिस्ट जितनी भी होंगी वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे विद द कॉइन। और उसके लिए हमको चाहिए प्रोडक्ट, पहले तो हम आईडी लेके आएंगे। यहाँ पे हमको चाहिए प्रोडक्ट आईडी, देन हमको चाहिए क्वांटिटी, कॉस्ट टोटल और उसका टोटल। क्रिएटेड है और एक स्टेटस हम डाल के रख देते हैं इसमें। सो यस, ये अपना टेबल भी अपना रेडी हो चुका है। सो आप कंफ्यूज मत होना, आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ। अभी हमको यहाँ पे क्या करवाना है, जब भी हम ऐड परचेस पे क्लिक करें, ये जो सप्लायर टेबल ये डेटा है ये कहाँ से आना चाहिए, सप्लायर मास्टर टेबल से, इस वाले टेबल से। ओके, परचेस डेट तो अपनी नॉर्मल, और इसको हमको ऑटो जनरेट करवाना है इस इनवॉइस को। तो ये चीज़ हम सर पहले लेके आएंगे जब भी हम ऐड को क्लिक करेंगे। राइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऐड वाला ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, सो यहाँ पे हमको डीबी को इंपोर्ट कर लेना है पहले तो प्रॉपर। और यहाँ पे हमको टेबल में नाम पास करना है जहाँ से हम इसको फेच करवाएंगे, सप्लायर मास्टर हमको फेच करवाना है। ओके, तो ये चीज़ अपनी हो गई। हम 1 बाय 1 चीज़ें देखेंगे, इसको आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। विथ यहाँ पे देखिए की एंड वैल्यू पेयर मीन्स एरे। यहाँ पे हम सप्लायर्स
वेरिएबल पास करेंगे डॉलर सप्लायर्स। ओके, सो अभी इसको ही हमको वहाँ पे फेच करना है, ये जो नाम है इसको फेच करवाना है, ना कि इसको। मतलब दोनों फ़िलहाल सेम है इसलिए प्रॉब्लम नहीं, बट नॉर्मली आपको इस की को ही लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे हम जाएंगे ऐड वाले में, यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं यहाँ पे हम इसको एज अ फेच करेंगे। हमें सप्लायर का आईडी स्टोर करना है, राइट। सो हमको यहाँ पे वैल्यू में हमको आईडी ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम नेम को दिखाएंगे, मतलब किस नाम से है वो सप्लायर का नाम। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए सिलेक्ट सप्लायर डी मार्ट स्टोर जो अपना यहाँ पे है वो आ गया है, और इसकी अगर वैल्यू होगी वो नॉर्मली आईडी रहेगी। सो इसी आईडी को ही हमको वहाँ पे स्टोर करवाना है। सो परचेज डेट का प्रॉपर है, इनवॉइस को भी जनरेट करवाना है। इसके लिए हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, अगर जनरेट इनवॉइस इज इक्वल टू हम एक रैंडम जनरेट करवाएंगे 1 से लेके एक वैल्यू को जनरेट करवाएंगे, और उसको हम नाम देंगे INV इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे और इसको बेसिकली यहाँ पे पास करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमको इनवॉइस नंबर, तो मुझे इस वेरिएबल को एज अ यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस वैल्यू में, इनवॉइस नंबर। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी तो ये इनवॉइस नंबर है। अगर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वैल्यू है वो ले रहा है, ओके। सो और एक चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है, जो कि यहाँ पे कभी भी ऐड कर रहे थे ना, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब जो हमने डिफाइन किए है वो। बट यहाँ पे हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। देखिए ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमको क्या चाहिए, हमको ये प्रोडक्ट्स मास्टर है ना, तो यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपने पास वो यहाँ पे चाहिए। सो ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शंस को डायनामिक पास करना है, ओके। तो यहाँ पे हम @for each को लगाएंगे, और उसमें जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे, और इसमें डॉलर आइटम लेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पे हमको डॉलर आइटम जो कि प्रोडक्ट आईडी रहेगी उस आईडी को हमको लेना है, एंड देन इस टेबल में हमारा क्या है, नेम। सो हम इस नेम को यहाँ पे शो करना है। सो अगर हम इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ चुका है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे नेम आ चुके हैं। फ़िलहाल अपने जो टेबल में है ये के प्रोडक्ट हैं, इसलिए अभी आपको एक ही दिखाएगा। सो अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी इसको क्या करना, अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो अभी ये क्या कर रहा है, ओके। तो हमारा राउट अभी डिफाइंड नहीं है, तो इस राउट के लिए हम एक पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे, इसमें हम एक स्टोर का फंक्शन चलाएंगे, ओके। सो इस चीज़ को हम ज़रा एक बार देखेंगे कि सो इट्स अ राउट मेथड।
ओके, तो कॉल ऑन डिफाइंड मेथड। ओके, तो स्टोर मेथड हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, फंक्शन स्टोर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट। सो पहले हम इसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम चेक करेंगे। ये देखिए अपना जो रिस्पॉन्स है ये आ रहा है, डेट, आईडी, वॉइस, सब टोटल। बट हमको ये सब चीज़ें नल नहीं चाहिए। ओके, सो हमको इसको एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। इफ सप्लायर आईडी, यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर नल है तो रिटर्न बैक करेगा। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो फिलहाल इसने प्रिंट करा है। सो यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया, हमको इसको नल चेक करवाना है। ओके, सो ये देखिए फिर से इसी पेज पे आ रहा है। सो ओके, यही चीज़ हमको करवानी है। द सेकंड थिंग, सेम यही चीज़ हमको बाकी के लिए भी करवानी है जो हमको डेटा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सप्लायर डाल के देखते हैं क्या क्या हमको डेटा मिल रहा है। परचेस डेट भी हमको नल नहीं चाहिए। उसके बाद हमको सब टोटल भी नल नहीं चाहिए। देन सेम फॉर ग्रैंड टोटल also। ओके, ये चीज़ तो होगी, बट हमको और क्या करवाना है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसको बैक करेंगे, ऐड करेंगे, अगर परचेस करेंगे सो ओके, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ ओके, तो ये सब प्रॉब्लम है अपना। अगर मान लो ये नल आ रहा है तो मतलब क्या है कि इसका जो डेटा है ऑलरेडी, मतलब इसका हमने प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं किया है। सो यही चीज़ हमको देखनी है। एक बार यहाँ पे हम अगर कुछ क्वांटिटी डालेंगे, अगर ऐड करेंगे इसको फिर से, अगर हम अभी करेंगे तो ये देखिए अपना ये जो वर्किंग है वो पूरा हो गया। अभी हमको इस रिस्पॉन्स को थोड़ा हम लेते हैं एक बार के लिए अपने एंड पे, सो में आसानी होगी। पहले हमको क्या करवाना है कि ये सारा जो डेटा है आ रहा है ना, इसको पहले हम देखते हैं कि हमको कैसा मिल रहा है। फॉर इच हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा इस कंडीशन को हटाएंगे।
देन हम चेक करेंगे कि हमको प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है। ओके, देखेंगे फर्नीचर। सो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमको 1 मिला, और हम फिर से इसको अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो फिर भी हमको 1 ही मिल रहा है, बिकॉज तो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे एक ही रिटर्न कर रहा है। थोड़ा हम इसको ना रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमको ये नहीं, ये देखिए आ गए 1111, इसमें हमको आईडीज मिल रहे हैं। तो हमको एरे है वो प्रॉपरली फेच हो रहा है। अभी हमको क्या करवाना है, जो भी अपना एरे है प्रोडक्ट्स क्वांटिटी, अभी इसको एक बार के लिए हम टेस्ट करते हैं। ओके, अगर इसको हम फिर से टेस्ट करेंगे, देखिए सप्लायर को ऐड करेंगे डेट, ये देखिए एन आ गया। इसके पहले हमको और चीज़ ऐड करवानी है, जो कि अपना दूसरा कॉलम है वो। यहाँ पर हम और एक चीज़ कर सकते हैं, फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम पास करेंगे इस प्रोडक्ट का काउंट, जो प्रोडक्ट आईडीज आ रही है इसका हम काउंट पास करेंगे। ओके, सो फिर से हम इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि अपना सेम ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो करवाना है वो इजी पड़ जाएगा। सो अगर फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बैक जाके ऐड करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, देखिए सेम ही वर्किंग है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम और एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए डॉलर रिक्वेस्ट। सो हमने जो प्रोडक्ट आईडी के लिए किया था ऐड, यहाँ पे क्या करना है हमको, और कॉलम्स का नाम है वो देखना है, क्वांटिटी उसका हमको डॉलर टाइप, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतना ही इसका क्वांटिटी का कॉलम्स रहेगा। सो ये लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वांटिटी अगर हम परचेस करेंगे तो ये देखिए 1111, अगर इसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको, तो देखिए 11110123, तो यही सब चीज़ें आ रही है। तो ये प्रॉपर अपना वर्क हो रहा है। अभी इसको सिर्फ हमको क्वेरी को चलाना है। बट यहाँ पे और एक चीज़ हमने करी नहीं है, जो परचेस प्रोडक्ट्स मास्टर है, परचेस प्रोडक्ट लिस्ट मास्टर, इसमें हम प्रोडक्ट आईडी दिया है, बट हमने यहाँ पे जो परचेस मास्टर है उसका आईडी नहीं दिया है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्टोरिंग के लिए और फेचिंग के लिए। आईडी के बाद हम एक चीज़ लेंगे जिसका नाम होगा अपना परचेस मास्टर या फिर परचेस आईडी इन अ सिंपल वे, जो क्या करेगा अपना जो परचेस है इसका आईडी में हमको स्टोर करेगा। सो हम क्या करेंगे इस क्वेरी में, पहले तो हम इसको स्टोर कराएंगे, फिर इसका आईडी लेके यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इन दिस टेबल। ओके, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वैलिडेशन है, इसको मैं रहने देता हूँ अभी अनकमेंट, क्योंकि अपना टेस्टिंग है वो प्रॉपरली हो रहा है। अब यहाँ पे पहले हमको डीबी टेबल इंसर्ट, पहले हम इंसर्ट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि ये देखिए ये जो परचेसेस मास्टर है इसको हम लेंगे, एंड इसको हमें क्या क्या करना है, सप्लायर आईडी, ओके। तो रिक्वेस्ट में हमको क्या क्या मिल रहा है, देखिए सप्लायर आईडी कहाँ से आ रहा है,
इसका जो नेम है सिलेक्ट नेम सप्लायर आईडी, तो ये हमको यहाँ पे डालना है, रिक्वेस्ट से आएगा। सेकंड चीज़ हमको परचेस डेट, या तो हम इसको है ना परचेस जो डेट है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा है अपना इनवॉइस, परचेस डेट हो गया। देन अपना है इनवॉइस, अगर हम नीचे थोड़ा जाएंगे तो अपना इनवॉइस नंबर है यहाँ पे दिखेगा। सो ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रॉपरली लिखनी है। देन अपना होगा सब टोटल, देन आएगा डिस्काउंट प्राइस, देन आएगा अपना ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पे हम और नीचे थोड़ा जाएंगे तो अपना देखिए ये ग्रैंड टोटल है, इसको लेंगे। देन अपना आएगा ये डिस्काउंट, देन आएगा सब टोटल। तो इनकी वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ओके। अभी क्या है, ये सब तो डिफ़ॉल्ट जाएगा वैल्यूज़, बट यहाँ पे और एक चीज़ है, हमको इसका आईडी भी गेट करवाना है, राइट। सो पहले हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इंसर्ट परचेस, ओके। बट यहाँ पे हमको एक फंक्शन को चेंज कर, इंसर्ट क्या करेगा, सिर्फ इंसर्ट करेगा। और एक यहाँ पे फंक्शन होता है इंसर्ट गेट आईडी, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा ये वेरिएबल, जब भी हम इस क्वेरी को चलाएंगे तो जब भी रो इंसर्ट होगा तो उसका आईडी मुझे ये दे देगा। सो इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, ये जो आईडी है वो स्टोर होगा। तो अपने को ये एक चीज़ मिल गई है, ओके। सो ये चीज़ अपनी हो गई यहाँ पे। अब हमें प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। सेम अभी हमको लूप में यहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट्स मास्टर नहीं, प्रोडक्ट परचेस लिस्ट मास्टर में जाएंगे, इस टेबल का नाम देंगे, देन अपनी जो सारी वैल्यूज़ है इसको फिलअप करेंगे। और यहाँ पे हमको क्या पास करना है, इंसर्ट परचेस, जो कि अपना परचेस आईडी रहेगा, ओके। सो ये एक इजी चीज़ है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल, क्रिएटेड एट, ये चीज़ हो गई। सो इतना चीज़ अपना हो गया। अब यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करवाना है। यहाँ पे हम क्या करें, रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी, ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको लेंगे, इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि ये सिर्फ हमको काउंट दे रहा है, ओके। इसमें हमको $i को डालना है। देन सेम $रिक्वेस्ट, इसमें हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, क्वांटिटी हमको कहाँ मिल रहा है। सो क्वांटिटी को हम यहाँ पे देखेंगे $i। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे आएगा, टोटल, ओके। सो और एक टैक्स, अपने यहाँ पे टैक्स परसेंटेज है वो लगाया नहीं था शायद, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक गलती था कि हमने यहाँ पे टैक्स को इंक्लूड नहीं किया था। टोटल कॉस्ट के बाद हम एक लेंगे टैक्स, जिसका हम वैल्यू रहेंगे, हम इंट डबल भी रख सकते हैं, सो डबल रखेंगे क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है। तो टैक्स परसेंटेज, यहाँ पे हम टैक्स यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल में हम सेम चीज़ करेंगे और टोटल, ओके। तो टोटल में क्या करेंगे, हम
रिक्वेस्ट टोटल, ये जो एरे है टोटल का, सो यहाँ पे ये चीज़ इंसर्ट हो रही है प्रॉपरली, तो अपनी ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, सो अपना ये जो रेडी है, बट हमको और एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सॉरी, तो हमको ये फॉर लूप में ही करवाना है। सो हमको क्या करवाना है, हमको डेटा भी तो अपडेट करवाना है। कहाँ कहाँ, प्रोडक्ट मास्टर का चलो हमने परचेस तो कर लिया, बट अगर हम इस आईडी के लिए अगर बासमती चावल परचेस करते हैं फॉर एग्जांपल, उसकी क्वांटिटी अभी 1000 है। ओके, उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट उसका क्वांटिटी अपने पास 1000 है। ये क्या करेगा, ये देखिए जो क्वांटिटी है इसको ऐड करेगा, किसमें, इसमें, ये जो क्वांटिटी है इसको ऐड करेगा। इससे क्या होगा, अपना जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्क होगा। सो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, DB टेबल अपडेट, कहाँ पे अपडेट करवाना है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी हमको मिल रहा है, वेयर हमको ये जो आईडी मिल रहा है वहाँ पे हमको अपडेट करवाना है। ओके, सो ये चीज़ हमको, एक चीज़ प्रॉपर हो गई। देन यहाँ पे हमको थोड़ा सा, यहाँ पे हमने गलती किया है, इसको हम फंक्शन के अंदर एरे डालेंगे। सो अपडेट में हमको सिर्फ क्या क्वांटिटी चेंज करनी है, राइट। क्वांटिटी कहाँ गई, क्वांटिटी, ओके, तो ये नाम है, इस क्वांटिटी को हमको अपडेट करना है, बट हम क्वांटिटी क्या डालेंगे, तो अभी ये फंक्शन, अभी वेरिएबल हमको क्रिएट करवाना है, डॉलर अपडेटेड क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी, जो अपने को करंट क्वांटिटी मिल रहा है वो इस करंट क्वांटिटी को हम यहाँ पे, बट यहाँ पे हमको प्लस भी करवाना है। तो पहले इसके लिए हमको एक फेचिंग भी करवाना है, राइट। तो डॉलर सिलेक्ट प्रोडक्ट टेबल, पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मास्टर को फेच करेंगे फर्स्ट, कहाँ का, जहाँ पे आईडी डॉलर जहाँ पे मुझे ये आईडी मिल रहा है, ये देखिए ये जो आईडी मुझको मिल रहा है, इस आईडी का प्रोडक्ट सिलेक्ट करो पहले। देन क्या करो कि पहले अपडेटेड क्वांटिटी को हमको लिखना है। मुझे पहले करंट क्वांटिटी यहाँ पे जो मैंने सर्वर में पास की है वो मिलेगी, प्लस हमको क्या कराना है, डॉलर सिलेक्ट प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है उसको हमको लिखना है। ये क्या करेगा, ये टेबल का क्वांटिटी जो करंट है वो मिलेगा, और ये सर्वर में हम जो वैल्यू पास करें उसका क्वांटिटी ऐड करके हम यहाँ पे भेज देंगे। सो अपना ये कोड है जो लगभग अपना रेडी है। एक बार हम इसको टेस्ट कर देखते हैं। सप्लायर हम अपना डीमार्ट स्टोर, इसका जो परचेज डेट है वो आज का रखते हैं, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेटेड है, और जो सेकंड थिंग है ऐड प्रोडक्ट, इसकी हम क्वांटिटी अगर 1000 है, ओके, फ़िलहाल अपने इसमें 1000 अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट अभी तक 199 रखते हैं। अगर इसको हम ऐड करेंगे, अभी इसमें कुछ हमको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, हमको 500 का डिस्काउंट मिला है। तो ये देखिए अपना ये जो चीज़ है सेव हो गया। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए जो क्वांटिटी है 2000 हो गई। देन अपना जो सप्लायर है ये तो अपना है ही। देन हो गया अपना परचेस मास्टर, ये जो करंट अपना परचेस था ना, सो ये हमको मिल गया, इसका हमको वैल्यू देखिए मिल गया, उसका डिस्काउंट प्राइस ये सब हमको मिल गया। देन हमको लास्ट में क्या मिला है, प्रोजेक्ट लिस्ट मास्टर, इसमें हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, ये देखिए उसका प्रोडक्ट परचेस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट कितना, टैक्स, अभी टैक्स हमने यहाँ फिर से हम एक बार ऐड करेंगे, सेम सिलेक्ट करेंगे हम, इसका डेट हम रखेंगे कल का,
इनवॉइस ऑलरेडी अलग जनरेट हो गई, इसकी क्वांटिटी हम रखेंगे 5। देन द कॉस्ट विल बी 1000 रुपीज़। हमने इस पर 10% टैक्स दिया, इसका डिस्काउंट फ़िलहाल हमको मिला नहीं, इसको हम सेव करेंगे। देन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए परचेस आईडी 2 रहेगी बिकॉज नया एंट्री है, प्रोडक्ट आईडी 1 रहेगी, क्वांटिटी 5, 1000 रुपीज़ टैक्स 10 ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए अपना 2005 हो गया। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको दिखाना है क्योंकि हमने ऐड तो किया है बट हमको दिखाना भी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू में, डॉलर डेटा, इसमें हम पास करेंगे अपना जो सप्लायर मास्टर नहीं परचेसेस मास्टर, इसको हम ले लेंगे। ओके, भी है स्टेटस 0 होगा। कहाँ पे गया? ओके, तो यहाँ पे अपना ये डेटा है वो आ रहा है, यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। चलो अपना ऐड का काम है वो कंप्लीट हो गया। अभी है अपना इंडेक्स PHP जो कि अपना शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या क्या पहले शो करवाना है हम देखते हैं। पहले हमको सप्लायर आईडी, डेट, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, या फिर हम सिर्फ इनवॉइस लिखते हैं यहाँ पे। और चीज़ हम रखेंगे सब टोटल, काउंट, ग्रैंड टोटल। यहाँ पे और एक हमको चीज़ करनी है जो कि सप्लायर ने, ओके सो ये चीज़ अपनी हो गई। अभी हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया इसको हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, अपना लॉजिक है वो पूरा सेम ही रहेगा, इसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाने। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए अपना जो रेडी है, बट यहाँ पे हमको चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे नेम में हम देखते हैं क्या क्या करना है, बट पहले हम सिर्फ यहाँ पे आईडी लेके आना है। ये देखिए सप्लायर आईडी, उसके बाद आएगा परचेज डेट, देन आएगा इनवॉइस नंबर, सब टोटल, और उसके बाद डिस्काउंट प्राइस, देन अपना था ग्रैंड टोटल। इसको हम परचेस में देखेंगे तो ये देखिए अपना आ गया सप्लायर A1। बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम लग रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम था ही, बट अपने एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमको तो पहले एडिट और डिलीट ये जो ऑप्शन है इसको हटाना है, बिकॉज ये चीज़ एडिट और डिलीट नहीं होंगी। देन द सेकेंड थिंग, इसको भी हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ये सप्लायर का 1 मिल रहा है, बट अपने डेटाबेस में सप्लायर के नेम है, तो आईडी का काम ही यही है। इसको हम फिक्स करते हैं, इसमें हम एक क्वेरी लगाएंगे जो कि जॉइन, इसमें टोटल 4 वैल्यूज लगती हैं। और यहाँ पे हमको और चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे पैरामीटर हमें SPM करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी रखते हो एस, मतलब अभी हम इस परचेस मास्टर को PM से फेच करेंगे, लाइक PM डॉट स्टेटस।
सो अभी हमको टेबल लेना है। कौन सा टेबल था? सप्लायर मास्टर। अभी हम क्या करेंगे, PM SM का आईडी मैच करेंगे किसके साथ? ये प्रोडक्ट लिस्ट मास्टर के आईडी के साथ, प्रोडक्ट आईडी के साथ, सॉरी। यहाँ पे हम सप्लायर मास्टर के, ओ यहाँ पे और एक हमने चीज़ नहीं की है शायद, वेट ना। सप्लायर मास्टर को स्टोर कर रहे हैं, इसका जो आईडी रहेगा, मतलब SM का आईडी हमको कहाँ पे देखना है? परचेस मास्टर में। ये देखिए अपना जो परचेस मास्टर है इसमें हमने सप्लायर आईडी दी है बस। तो इस PM सप्लायर आईडी ये हमको देखना है, PM डॉट सप्लायर आईडी। इसको हमको इक्वल टू करना है किसके साथ? सप्लायर मास्टर के SM के आईडी के साथ, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना SM डॉट आईडी। बट यहाँ पे एक हमको और चीज़ करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो आईडीज़ है वो मिक्सअप हो जाएंगी और अपना जो डेटा है वो प्रॉपर हमको नहीं मिलेगा। हमको क्या चाहिए, जो PM है वो मुझे सब चाहिए, PM डॉट स्टार, मतलब PM का फील्ड है वो सब चाहिए, और SM इसका मुझे चाहिए नेम, जो कि सप्लायर मास्टर का नेम है वो चाहिए। ये देखिए नेम, ओके, बट एज सप्लायर नेम। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सप्लायर नेम हमको ऐसे मिल रहा है, ये जो नेम है वो आईडी का। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सप्लायर आईडी की जगह सप्लायर नेम डालेंगे, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। अभी तो हमने फ़िलहाल डेटा को स्टोर किया, अगर मान लो आपको कोई बिलिंग करना है, आपको उसको इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, दूसरा उसको हम कैसे PDF में स्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइस में, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।